सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेब एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्राइवर के डीएसए कोर्स के जो पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू मस्ट डू पैटर्न प्रॉब्लम्स बिफोर स्टार्टिंग डीएसए कोर्स बाय स्ट्राइवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हमें इस तरीके से समझना है कि हमको एक काम करना है 5 बार, कि हमको ये पैटर्न प्रिंट करवाना है 5 बार। और इस पैटर्न को देखा जाए तो इस स्टार को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इसको 5 टाइम्स प्रिंट करवाना और इस प्रोसेस को 5 टाइम्स रिपीट करना। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमको चाहिए होंगे 2 फॉर लूप्स। तो सबसे पहले हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टार। और क्योंकि हमको ये प्रोसेस 5 टाइम्स करना है सबसे पहले, इसलिए मैं इसको एक फॉर लूप में डाल दूंगा। इससे क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है 5 बार हो जाएगी, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा स्टार 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 स्टार। पर हमको ऐसा चाहिए 5 बार, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी 5 बार रिपीट कर देंगे। सो हम यूज़ करेंगे एक और फॉर लूप को भी 5 टाइम्स रन करेंगे और ये हमारा हो गया आंसर। ये मैंने सूडो कोड लिखा है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। और इन पैटर्न्स के क्वेश्चन के लिए आपको प्री रिक्विजिट है पैटर्न फॉर लूप्स और डू वाइल लूप्स एंड लूप्स। मीन्स ओवरऑल ये आपको लूप समझाने के लिए है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हमको प्रिंट करना है एक ट्राइंगल ऑफ स्टार्स, स्टार 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 एंड स्टार स्टार स्टार। एंड ऐसा 5 टाइम्स करना है हमको। तो इसमें हमें कैसे देखना है कि हमको एक चीज को 5 बार प्रिंट करना है और हर बार क्या हो रहा है, एक ये स्टार का काउंट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरीके से इस तरीके से सोचेंगे कि ये पहली लाइन में पहला एक स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में तीसरा स्टार, यानी कि लाइन नंबर के अकॉर्डिंग हमारा स्टार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे लाइन नंबर पे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 टू आई इक्वल टू आई लेस देन 5। यहाँ पर मैं क्लैरिटी करने के लिए आई को 1 ले लेता हूँ। या चलिए 0 ही ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। एंड अब मैं क्या करूँगा, जो दूसरा लूप चलाऊंगा उसमें इंट की वैल्यू को, जे की वैल्यू, जैसे कि हाँ, आई इक्वल टू जे इक्वल टू आई कर दूंगा। एंड सॉरी, जे इक्वल टू 0 टिल व्हेन आई की वैल्यू, जब तक जे की वैल्यू जब तक आई के बराबर नहीं हो जाती। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। तो हम एक और फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेके आई तक, और ये हमें इक्वल टू आई चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके फर्स्ट टाइम में ये 0 टाइम्स रन होगा नहीं तो इसलिए हमको आई लेस देन इक्वल टू आई के लिए चेक करना होगा। और हम इसमें वही प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड स्टार। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, एक बार मैं इसको बता देता हूँ इसमें क्या होगा। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू होगी 0,
और तो हमारे जो अंदर का फॉर लूप है वो चलेगा, पहले होगी जे की वैल्यू 0, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 1 पर हमारी कंडीशन जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई फॉल्स हो रही है, इसलिए वो नहीं चलेगा, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं चला। उसके बाद हमारा आएगा आई इक्वल टू 1, तो सबसे पहले जे इक्वल टू 0 में स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे इक्वल टू 1 क्या आई के लेस देन इक्वल टू है, हाँ है, इसलिए 2 बार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे इक्वल टू 2 पर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके से आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, ऐसे 4 तक चलेगा और 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, और हमारे को जो रिक्वायर्ड आंसर है ये वाला वो आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और ये सारे कोड्स आपको मेरे ब्लॉग पर भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगला क्वेश्चन में हमको ये पैटर्न प्रिंट करना है। ये बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले के जैसा, बस इसमें अंतर यही है कि आपको यहाँ पर नंबर प्रिंट कर देना है। तो इसके लिए भी हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार क्लैरिटी के लिए मैं आई को 1 से स्टार्ट करूँगा एंड लेस देन इक्वल टू 5 करूँगा, जिससे क्लैरिटी रहे। एंड सेकेंड लूप में चलाऊँगा आई की वैल्यू जब तक, मतलब आई टाइम्स चलाऊँगा अंदर वाले लूप्स को। तो जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा जे की वैल्यू को। आई होप ये क्लियर होगा, नहीं तो मैं उसको समझाता हूँ कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू होगी 0, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में हमने 1 लिया, तो आई की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले हमारी 1, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है इस वाली कंडीशन को, तो इसलिए ये रन होगा, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 1। फिर जे इक्वल टू 2 होगा, लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए इसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर चलेगा आई इक्वल टू 2 पर। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे इक्वल टू 1 और 2 दोनों पर रन करेगा ये, तो यहाँ पर 1 और 2 प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये पैटर्न हमको मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमको इस तरीके का प्रिंट करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, इसमें अंतर यही है कि हमको यहाँ पर हर एक लाइन में उसका लाइन नंबर प्रिंट करवाना है उतने टाइम्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ऊपर के कोड को कॉपी कर लाता हूँ, राइट। एंड इसमें हमारा अंतर हो जाएगा कि हमको यहाँ पर जे की जगह पर आई प्रिंट कर देना है। मैं आई वाला लूप बना देता हूँ, और एंड आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। तो ये इस कोड को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, तो जे की वैल्यू होगी 1, प्रिंट होगी आई की वैल्यू इसलिए 1, फिर होगी आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 और 2 में जाएगी, पर दोनों में प्रिंट होगी आई की ही वैल्यू, फिर 2 2, इसी तरीके से 3 3 3। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं, और अगर आपको लूप्स की अंडरस्टैंडिंग है तो ये आसानी से हो जाएंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल है, बस इसमें ये इस ट्राइंगल हमारा इन्वर्टेड है, तो हमको कुछ इस तरीके से समझना है कि ये लाइन नंबर 1 है, पर यहाँ पर स्टार्स हमारे प्रिंटेड हैं इतने 5। तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ लूप चलेगा वो चलेगा 5 टाइम्स, इसलिए हम नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करवाएंगे 5 माइनस आई प्लस 1। तो इसमें ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स प्रिंट, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बार ये होगा 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। इस तरीके से हमको उसको चलाना है।
तो हम पहले वाले लूप को, आई वाले लूप को चलाएंगे 5 टाइम्स। यानी यहाँ आई लेस देन इक्वल टू होगा। लेकिन दूसरे लूप को हम चलाएंगे इंट जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई प्लस 1 टाइम्स। आई होप ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ होगा जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे हमको प्रिंट कर देना है अपना स्टार। एंड सॉरी फॉर द बैंड एंड राइटिंग। आपको ये सारे कोड्स अगेन मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो। मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा कुछ क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा ही है, इसलिए मैं उसके कोड को कॉपी करके लाता हूँ। तो ये हमारा कोड है, ये हमारा फॉर लूप चलेगा 5 टाइम्स। एंड इसमें स्टार की जगह पर प्रिंट हो जाएगा हमारा जे, क्योंकि हमारे हर बार ये वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4। अगर यहाँ पर मतलब स्टार होता तो हम स्टार प्रिंट कर दे, लेकिन हमें यहाँ पर आई जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर ये ऐसे होता कि 5 5 5 5 या फिर 1 1 1 1 2 2 2 2 तो हम आई की वैल्यू प्रिंट करते। सो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन में। काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं बट स्टिल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अब शुरू होते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो अगला हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है और ये ट्राइंगल इस तरीके का है। ये दिखने में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन तब भी ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 स्टार्स, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ 7 एंड यहाँ 9। तो यू कैन सी ऑर्डर ऑड सीरीज चल रही है। तो इसको हम डिनोट करते हैं किस तरीके से, 2i+1। यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, या फिर अगर हम i की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो फिर 2i-1। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर i की वैल्यू 2 रखने के बाद हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। पर इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें यहाँ पर ये स्पेस भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको कुछ स्पेसेस मैनुअली मतलब प्रिंट करवाने पड़ेंगे। मैनुअली नहीं, इसको भी हमें लूप की मदद से करना पड़ेगा। तो ये कितने स्पेसेस हैं, एक स्पेस यहाँ पर, एक स्पेस यहाँ पर, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, फिर ऐसे 3 स्पेसेस नीचे, फिर ऐसे 2 यहाँ पर और यहाँ पर एक। सो एज यू कैन सी ये भी एक ट्राइंगल ऐसा है, लेकिन ये स्पेसेस का ट्राइंगल है वो भी इन्वर्टेड। तो ऐसा सा हमने एक कोड कर रखा है, तो ये उससे काफ़ी रेप्लिकेट करता है। तो इसका कोड देखते हैं कुछ कैसा होगा। सबसे पहले हमको देखना है कि ये पूरी प्रोसेस 5 टाइम्स हो रही है। तो हमको वो आई वाला लूप्स ऐसे ही चलाना है, सॉरी आई वाला लूप ऐसे ही चलाना है। एंड मैं आई को 1 लेता हूँ। तो हम सबसे पहले स्पेस प्रिंट करवाने के लिए कोड लिखेंगे, एज यू कैन सी ये इस तरीके से स्पेसेस है। मैं फिर से समझाता हूँ। लाइन नंबर अगर 1 है तो ये 5 माइनस आई स्पेसेस हैं। पहले आई की वैल्यू 1 है तो इसके 4 स्पेसेस, आई की वैल्यू 2 पर 3 स्पेसेस। तो आई होप ये वाली बात समझ आई होगी। स्पेसेस के लिए हम करेंगे फॉर इंट आई इक्वल इंट जे इक्वल टू 1 टू इंट
sorry, j less than equal to 5 minus I and j plus plus, and we will print space, and instead of this underscore, I hope you will get this, because it will cause confusion. So this is the code for spaces. Now speaking about the stars, so we need 2i minus 1 stars. So we will run the loop 2i minus 1 times. So we will do like this: int j equal to 1 and j less than equal to 2i minus 1. This way it will run 2i minus 1 times. And we will print out star. I'm not running these on compilers because I have already compiled and added the screenshots of the output in the blog post, which you can check in the description. So this is the code for stars. I hope you got this question. Let's move to the next one. तो अगला हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज इन्वर्टेड। इसमें भी हमको पहले देखना है, यहाँ पर आई की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 and 5. Let me correct the space. 2 3 4 and 5. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 9 स्टार्स हैं, यहाँ पर 7 5 3 1। तो 9 स्टार्स को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस 1, ये 2 इंटू 4 माइनस 1, या फिर इस 3 को हम इस तरीके से लिखते हैं 5 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1। आई होप आपको समझ आया होगा क्यों लिखा है ऐसा। ये 5 हमारा है काउंट, जितनी बार ये हमारा आई वाला लूप चलेगा, और ये 3 हमारा है आई की वैल्यू, और ये 1 हमारा बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ स्टार्स को। बैलेंस का मतलब हमारे को वो नंबर चाहिए ना 1 2 3 इस तरीके से, तो इसके लिए है। तो इसका कोड आप, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको आया तो आप पॉज करके पहले उसको लिखिए। And I would suggest that before watching this video you should try all of these. I forgot to tell you this in the beginning of the video. So what we'll do is हम पहले I वाला लूप चलाएंगे 5 times. And now we will run the loop inside loop. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मैंने इग्नोर कर दिया, हमें ये भी प्रिंट करवाने जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो ये पहले यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 2 हैं, फिर यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं। जस्ट अ मिनट। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये I माइनस 1 स्पेसेस हैं। सबसे पहले हम फिर इसके लिए करेंगे इंट j इक्वल टू 1, और इस लूप को I माइनस 1 टाइम्स चलाना है। ब्लॉग वाला कोड थोड़ा डिफर कर सकता है, बट सेंस सब सेम ही है। तो इसको हम चलाएंगे, इसमें प्रिंट कर देंगे हम स्पेसेस। दिस इज द कोड फॉर स्पेसेस। एंड देन हम एक और फॉर लूप चलाएंगे, दिस इज 1 इज फॉर स्टार्स। तो इसको हम चलाएंगे, मैंने आपको बताया था 2 इंटू काउंट, यानी कि काउंट हमारा 5 है,
5 माइनस आई प्लस 1 टाइम्स। इसमें हम प्रिंट कर देंगे हमारा स्टार और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सो मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है और ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस का सम है। इसमें ये बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिख देना है इसमें कोड फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन आपको कॉपी कर देना कोड फॉर क्वेश्चन नंबर 8 एंड मतलब इसके फॉर लूप आई वाला और उसके अंदर का कंपोनेंट फिर एक और फॉर लूप वाला आई वाला इसका। और उसको अगर आपको उसका कोड देखना है तो आप ब्लॉग में देख सकते हैं बिकॉज ये रिपीटेटिव है इसलिए मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। सो आज के लिए आई होप इतने क्वेश्चंस काफ़ी होंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी आए तो मुझे कमेंट में बताएं और इसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं उसको डालूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and you may subscribe the channel if you want to support me. Thank you.